फिर ये लिखा है, अब नेक्स्ट जो सूत्र है अगला, उसमें ये है सीधा सीधा कि जो विवेकी लोग होते हैं, अब ये बड़ा गहरा सूत्र है समझने का, और इसी टाइप की कुछ बात बुद्ध ने भी कही है कि बुद्ध ने कहा है संसार, ये पूरा जो है सब कुछ दुख है, संसार दुख है। ये एक मूल मंत्र की तरह से है बुद्धिज्म में। ऐसे ही इसमें यहाँ पे अगले सूत्र में लिखा है कि जो विवेकी लोग हैं वो देखते हैं सब तरफ हर चीज दुख ही है। विवेकिना सर्वम दुखम एव, सब कुछ सर्वम दुख है। तो इतना सा नहीं कहा, खाली यही नहीं कह दिया कि स्टेटमेंट बुद्ध की देगी सब कुछ दुख है, बट ये कहा है कि आगे और भी चीज बताई है कि परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधात। अब इस यहां पर ये समझने की बड़ी गहरी जरूरत है एक साधक के लिए। उस बड़ी इंपॉर्टेंट ये सूत्र है साधना के लिए। सिर्फ विवेचना करनी है तो बात अलग है, तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन अगर साधना के रूप में लेना है तो इसका बड़ा गहरा यहाँ पे एक बड़ी गहरी बात कह दी गई है। तो बात शुरू हुई है परिणाम ताप संस्कार। संस्कार उसी की बात हो रही जो मूल में हमारे अंदर संस्कार के रूप में बैठा हुआ है, जिससे बार बार आवागमन जन्म मृत्यु चल रही है। अब होता क्या है, संस्कार कुछ हैं और उन संस्कार की वजह से मैं संसार में आया हूं और मेरी जिंदगी चल रही है, मेरे राग द्वेष चल रहे हैं, अभिनिवेश है, बहुत कुछ मैंने संसार में उलझा रखा है अपने को, और मेरी कुछ चाहते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूं, होना चाहता हूं, बनना चाहता हूं। संस्कार से जीवन चल रहा है लेकिन परिणाम कुछ और आता है। मैं चाहता हूं मेरे को बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, अरबपति बन जाऊं, ऐशो आराम मिल जाए, डिजायर्स हैं, कोशिश करता हूं। बचपन में पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ के नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लगता है पता नहीं मैं क्या कर लूँगा। फिर धीरे धीरे 10-15 साल गुजरते हैं, लगता है छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, पहले नॉर्मल ज़िंदगी सर्वाइव ही कर लें बहुत है। कई बार ऐसा होता है, कई बार किसी को बड़े सक्सेस मिलती है। तो हो क्या रहा है इस जीवन का, जो अगर हम चक्र समझें तो मैं अपने संस्कार से इस जीवन में एक पर्टिकुलर रोल में एक रूप में आया हूँ, मनुष्य के रूप में, किसी और जीव के रूप में, और जिंदगी जी रहा हूं। तो मैं कुछ भोग रहा हूं, भोगने की कोशिश कर रहा हूं, परिणाम कुछ आ रहे हैं, और इन दोनों के विरोधाभास में जो संघर्ष हो रहा है कि परिणाम और संस्कार का जो संघर्ष है, इसमें तपन हो रही है, इसलिए ताप शब्द का यूज किया। दुख नहीं किया अभी, आगे दुख भी यूज किया है, लेकिन परिणाम ताप संस्कार, तो ये पहले इन 3 शब्दों को समझ लीजिए, संस्कार परिणाम ताप। तो परिणाम जो भी आ रहे हैं संसार में, जो भी हम जीवन जी रहे हैं, उसमें आ क्या रहा है सामने, परिणाम क्या है, क्या निष्कर्ष आ रहे हैं, क्या सामने रिजल्ट आ रहे हैं हर चीज के। मेरे संस्कार और मेरे संस्कार के हिसाब से मेल नहीं बैठ रहा, तो संघर्ष हो रहा है, जिससे तपन है। ये संसार का मूल है, रूप है। लेकिन ये ध्यान रखना, तपन, ताप, ये ताप जो है, जो तप है, ये मूल, ये एक संसार में संघर्ष से तपन हो सकती है, और एक अपने इंटरनल संस्कार से जब मैं खुद संघर्ष कर रहा होता हूँ तब तपन होती है। तो इसलिए तप की बात भी की गई है, शुरुआत तपस। यहां पर ताप है, यहां पर जब संसार में उलझे हुए और चीजें नहीं मिल रही तो हमें ताप मिल रहा है, यानी दुख मिल रहा है, संघर्ष हो रहा है, गर्मी उठ रही है, ताप हो रहा है, गुस्सा आ रहा है जैसे, तो वो ताप है। लेकिन जब मैं कॉन्शियसली अपने संस्कारों से संघर्ष कर रहा होता हूँ, जो अपने को देखने की कोशिश कर रहा होता हूँ, अपनी जो जितनी भी जो टेंडेंसीज हैं, जो क्लेश हैं, उनसे संघर्ष करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जब अटेंशन गुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तपन है, तपस है।
तब मैं तप कर रहा हूं, नेचुरल जो फ्लो है उसमें ना जाकर उसके विपरीत चल रहा हूं। तो यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है। इसी तरह से लिखा है फिर आगे, गुण वृत्ति है, जो वृत्ति है अपने अंदर, जिस चीज को हमने सत्य माना हुआ है, जिस चीज जो हमने बिलीफ सिस्टम है हमारा पूरा, जो होने का पूरा जो आधार है, हमारे संसार में होने का आधार है, उसका और जो गुण, गुण क्या है? फोर्सेस, प्रकृति की फोर्सेस, सत्व रज तमस। और गुणा गुणेशु वर्तन, गुण ही गुणों में बरत रहते हैं, गुणों के अंदर गुण, गुणों के अंदर गुण। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल तमस रजस और सत्व हो गया, तमस के अंदर फिर तीनों है, फिर हर एक के अंदर फिर तीनों है, ऐसे पूरा ये जैसे पेड़ की तरह, ट्री की तरह से ब्रांचेस है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्री हो जाता है। तो ऐसे ही फोर्सेस, प्रकृति की फोर्सेस, दूसरी जगह समझे हम, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन फोर्सेस हैं। फिर जो कुछ क्रिएशन हो रहा है, जितनी दुनियाएं बन रही हूँ, हर एक के अंदर फिर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर सत्व तम और रजस है। फिर जो कुछ हो रहा है, तो इसे समझे हमारे बहुत सारे दुनियाएं हैं, एक परिवार एक दुनिया है, एक ऑफिस एक दुनिया है, दोस्तों की एक दुनिया है, माता पिता की एक दुनिया है, भाई बहनों की एक दुनिया है, बच्चों की एक दुनिया है। तो बहुत सारी दुनियाओं में हम जी रहे, हर दुनिया में ये फोर्सेस एक्ट कर रही है। और फिर जब एक दुनिया की फोर्स दूसरी दुनिया की फोर्स से मिलती है, तो वहां पे फिर और तीन फोर्सेस एक्ट करने लगती हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर संसार का खड़ा हो जाता है। तो ये जो फोर्सेस है, अब मेरी वृत्ति कुछ है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ मान के बैठा हूँ, मेरे अपने कुछ सिद्धांत मान लिए मैंने, लेकिन गुणों की वजह से, फोर्सेस की वजह से, कब कौन सा कॉम्बिनेशन फोर्सेस का बन के सामने आ जाए और कुछ परिणाम दे जाए जो मेरे वृत्ति से मैच नहीं करता, उनमें जो विरोधाभास होता है वो दुख है, उससे दुख पैदा होता है। तो बड़ी गहरा एनालिसिस है, मतलब अगर हम समझे तो मेरी वृत्तियों से, जो जिनसे मैं बना हूं, जो मेरा सब कुछ आधार है वो, और जो फोर्सेस रैंडम है, प्रकृति की फोर्सेस कैसे आ रही हैं हमें नहीं पता। अब कोई वो अचानक से वॉर हो जाता है कहीं पे दो देशों के बीच में, वो हमें अफेक्ट करने लगता है, तो क्या वो मेरे हाथ में? नहीं, वो फोर्सेस है। कहीं किसी और दुनिया की वो तीन फोर्सेस, उन फोर्सेस में कुछ हुआ, वो फोर्सेस हमारी दुनिया को अफेक्ट कर रही हैं, जहां पे मैं अपनी एक वृत्ति में फंसा हूं, मैं कुछ मान के चल रहा हूं और सब डिस्टर्ब हो गया, और वो जो विरोधाभास हो गया वो दुख है। तो जो विवेकी व्यक्ति है वो हर चीज में ये संघर्ष देखता है और जानता है, और वो देखता है कि ये सब दुख ही है। हर वृत्ति दुख का कारण है, क्योंकि वृत्ति के खिलाफ फोर्सेस आएंगी और फोर्सेस जो है अपोज करेंगी तो दुख होगा। तो वही है, हमारे संस्कार कुछ है लेकिन परिणाम कुछ आता है, तो संघर्ष होता है, ताप पैदा होता है। हम चाहते हैं कुछ करना, पैसे इकट्ठा करना, नौकरी करना, कुछ बिजनेस करना, या कुछ भी करना चाहते हैं, और वो हो नहीं पाता क्योंकि दूसरा भी करना चाहता है, उसकी अपनी एक फोर्स है, उसकी अपनी एक दुनिया है। तो ये संघर्ष चलता रहता है। तो पूरी दुनिया फोर्सेस से बनी है, गुणों से बनी है, पूरा संसार गुणों से बना है। तो जब ये समझ में आता है तो फिर ये समझ में आता है कि ये पूरा खेल जो है अल्टीमेटली आखिर में दुख ही है, दुख ही पैदा करेगा और ताप पैदा करेगा। ये समझना जरूरी है। तो यहां से ताप भी समझ में आता है, जो कि तप में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां से वो भी दिशा मिलती है कि अगर इनसे मुक्त होना है तो तब करना पड़ेगा कि जो मूल संस्कार हैं, जो वृत्तियां हैं, उन पे संघर्ष करना पड़ेगा, उनके विपरीत प्रतिप्रसव जाना पड़ेगा, और वही तपन होते हैं। पूरी टेंडेंसी ये है कि हम बाहर की तरफ जाएं, राग है, कुछ भोगना है, मेरे को ऐश करनी है, वो पूरी वृत्ति है, पूरी टेंडेंसी है, पूरी राग है। लेकिन जब आप प्रतिप्रसव करते हो तो आप उल्टी दिशा में जाते हो और कहते हो कि नहीं, मेरे को उल्टा अपने को वापस मोड़ना है,
और स्रोत पे जाना है, उसके मूल पे जाना है, अपने संस्कार पे जाना है जो ये पैदा कर रहा है राग। बड़ा संघर्ष है, इसमें बड़ी तपन होगी। ये वैसे ही संघर्ष है एक तरीके से जिसमें कि आप राग की तरफ भाग रहे हो लेकिन वो फोर्सेस आपको लेने नहीं दे रही, वो सुख नहीं लेने दे रही, तो आपके अंदर संघर्ष पैदा हो रहा है, तपन पैदा हो रही है, ताप पैदा हो रहा है, तो आप उसे दुख कहते हो। लेकिन जब आप कॉन्शियसली इंटेंशनली साधना के रूप में करते हो तो वही चीज तपन बन जाती है, तप बन जाता है, तपस बन जाता है। और ये इसलिए इसके साथ स्वाध्याय बड़ा जरूरी है कि उसके साथ जब स्वाध्याय करते हो तभी ये तपस हो पाता है। क्योंकि मैं अपने को देख रहा हूँ, अपना अध्ययन कर रहा हूँ, अपने मूल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना स्रोत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो फिर स्वाध्याय और तपस दोनों साथ साथ चलते हैं। तीसरा जो ईश्वर प्राणिधान है वो यहाँ पर ध्यान से एक तरह से मैच करता है कि वृत्तियां मूल रूप से ध्यान के से ही नाश होंगी। तो जब ध्यान यानी कि अब आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, अब आप गहरे ध्यान में चले गए, अब आपने छोड़ दिया, अब आपने ईश्वर पे छोड़ दिया, उसके प्रति सबमिट कर दिया, एक प्रज्ञा के प्रति सबमिट कर दिया जो देख रही है, जो साक्षी है। तब फिर जब वो ईश्वर प्राणों में, वो जो दृष्टि है प्राणों में बहने लगती है, प्राणों को देखने लगती है, तब वो इन वृत्तियों का नाश हो सकता है। वो गहरे ध्यान की बात है, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। तो यहां पर जो बात की जा रही है, अब ये थोड़ी सी क्वेश्चन अगर समझ में आ रही है, जो गणित है एक तरीके का, कि तो ये जो दुख है ये त्यागने योग्य है। तो जब ये दिखने लगता है कि सब कुछ दुख है, तब विवेकी व्यक्ति इन दुखों को छोड़ने लगता है, क्योंकि उसे दिखता है हर चीज दुख है। तो फिर वो स्रोत में जाने की कोशिश करता है कि जब अब ये भी बड़ा गहरा है, जब ये दिख जाता है दुख है तभी वो छूट पाता है। जब वो समझ में आने लगता है कि ये दुख है, तभी फिर उससे मुक्ति की कोशिश होती है, मुक्ति की तरफ जाया जाता है। तब ये दिखता है कि अभी तो छोड़ना है, क्योंकि तो दुखी है, संसार दुखी है, हर चीज दुख है, एक तरीके से हर चीज रिजल्ट होगी, उसका जो निष्कर्ष आएगा दुख में ही आएगा। तो ये साधना का एक बड़ा गहरा समझ है, जो पड़ाव है, जिसने इसे समझ लिया तो भी बहुत गहरे साधना में जा सकता है।